तरफ साझेदारी फर्म का विघटन पढ़ रहे थे हम लोग। देखिए तो मैं क्वेश्चंस करा रहा था आप लोग को और मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने उससे रिलेटेड आपको समझा दिया है। आज बारी है आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान देंगे 27 में क्या लिखा है। देखिए 27 को लगा लेना IMP और क्या लिखा है समझो। लिखा हुआ है अशोक और किशोर 3:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करने वाले साझेदार थे। बोल रहा है कि अशोक और किशोर दोनों कैसे साझेदार थे, 3:1 के साझेदार थे। आगे लिखा हुआ फर्म के विघटन हेतु सहमत है संपत्तियां जिसमें रोकड़ शेष 2000 रुपये है। देखो बोल रहा है कि संपत्तियां और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, रोकड़। ब्रैकेट में लिखा हुआ है रोकड़ 2000 रुपये, ठीक है। की वसूली से 1,10,000 प्राप्त हुए। की वसूली से IMP क्वेश्चन है ये, इसको लगा लो IMP। की वसूली से 1,10,000 रुपये क्या हुए, प्राप्त हुए। की वसूली से 1,10,000 क्या हो गए, प्राप्त हो गए। फर्म के दायित्व तथा अन्य विवरण इस प्रकार दिए हुए हैं। लेनदार 40,000 रुपये का है। तो देखो इस बार चिट्ठा बना के नहीं दिया है, बिल्कुल ओपनली दिया है ना। लेनदार कितना दिया है, 40,000। देन फिर अशोक की पूंजी दी हुई है कितना, 1,00,000 रुपये दी हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद किशोर की पूंजी दी हुई है 10,000 दी हुई है, परंतु वहाँ ब्रैकेट में विकलन शेष लिख दिया है, ठीक है। फिर कहता है लाभ हानि खाते का विकलन शेष, लाभ हानि खाते का विकलन शेष दे दिया है कितना, 8,000 लाभ हानि खाते का विकलन शेष दे दिया है। एंड देन फिर वसूली के व्यय जो हुए हैं वो कितना दे दिए, वसूली के व्यय 1,000 आपको वसूली के क्या दे दिए हैं, व्यय आपको दे दिए हैं, ठीक है। फिर कहता है कि लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 38,000 रुपये दिया गया। लेनदारों को पूर्ण भुगतान में कितना दे दिया गया, 38,000 रुपये क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है, ठीक है। 38,000 दिया गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको कहता है क्वेश्चन में वसूली खाता बनाइए और साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। वसूली खाता और साझेदारों का पूंजी खाता। तो देखो यार आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन गौर से देखो इसमें क्या लिखा है कि एक संपत्ति था, रोकड़ को छोड़कर बाकी संपत्ति को बेचने से 1,10,000 प्राप्त हुए। कॉमन सी बात है, रोकड़ को तो बेच नहीं सकते, तो बाकी संपत्ति से कितना वसूल हुआ, 1,10,000। लेनदार आपके व्यापार में 40,000 थे, जो कि एक बाहरी दायित्व होता है। ए की पूंजी 1,00,000 थी, किशोर की पूंजी 10,000 थी, परंतु विकलन शेष थी। लाभ हानि खाते में विकलन था, वसूली वह 1,000 था। लेनदार को पूर्ण भुगतान में आपने कितना दिया, 38,000 दिया। आपको बोलता है वसूली खाता बनाइए, साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। तो अगर आपको वसूली खाता बनाना है तो पहला स्टेप क्या होता है, विकलन पक्ष में वसूली खाते के जितने विविध संपत्तियां उसको अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते संपत्तियों को। परंतु क्या यहाँ पे संपत्ति दिया है, नहीं सर संपत्ति तो दिया नहीं है, मतलब चिट्ठे के बगैर क्वेश्चन है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ सब कुछ दिया है लेकिन आपके पास आंतरिक संपत्ति कितने की थी वो नहीं दिया है। तो भैया वो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्या यहाँ चिट्ठा बना हुआ है, नहीं। तो आपको वर्किंग नोट में सबसे पहले तो एक चिट्ठा बनाना पड़ेगा, प्यारा सा। क्या बनाना पड़ेगा, चिट्ठा बनाना पड़ेगा। तो चलो वर्किंग नोट में क्या करेंगे, चिट्ठा बनाएंगे, ठीक। क्यों चिट्ठा बना रहे हैं, क्योंकि हमको संपत्तियों की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, विविध संपत्तियों की गणना। विविध संपत्तियों की अपन को गणना करनी है, करके हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक चिट्ठा बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो चिट्ठा बनाओ, तो चिट्ठे का प्रारूप बन जाएगा, ओके। तो देखो चिट्ठे का प्रारूप, चिट्ठे में दो पक्ष होते हैं, एक दायित्व दूसरा संपत्ति। दायित्व राशि, संपत्ति राशि, ये आपका हो गया, ठीक है। चलो फटाफट देखो, संपत्ति को बेचने से 1,10,000 वसूल हुए। क्या यहाँ चिट्ठे से कोई मतलब है, नहीं। हाँ रोकड़ आपके पास था, वो आपकी संपत्ति है, तो रोकड़ को संपत्ति पक्ष में लिख देना, कितने रुपए, 2,000 रुपये। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। संपत्ति में कितना लिख दोगे, 2,000। संपत्ति को बेचने से 1,10,000 हुए, तो भाई उसकी एंट्री होती है क्या यहाँ पे, चिट्ठे में नहीं होती ना। चिट्ठे में सिर्फ संपत्ति और दायित्व की एंट्री होगी। लेनदार बोलो, दायित्व में लिख दो लेनदार कितना, 40,000, ओके। देन फिर ए की पूंजी, बोलो पूंजी कहाँ लिखा जाता है, ए की पूंजी दायित्व में कितना रुपया, 1,00,000 रुपये। के की पूंजी विकलन है, देखो के की पूंजी खाली बोलता तो दायित्व में आता, लेकिन के की पूंजी क्या बोल रहा है, विकलन है, तो फिर विकलन है तो संपत्ति में आ जाएगा, क्योंकि विकलन से हमेशा संपत्ति में आता है। तो के की पूंजी कितना, विकलन है तो 10,000 संपत्ति पक्ष में। देन फिर लाभ हानि खाते का विकलन, बोलो कहाँ, संपत्ति में, वेरी गुड। अगर क्योंकि भाई लाभ हानि यहाँ समाकलन होता था विकलन में, और खाली लाभ हानि भी बोलता तो कहाँ लिखते, समाकलन में, परंतु विकलन बोल दिया तो फिर विकलन मान लो, यानी हानि मान लो। कितना, 8,000 रुपये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसके अलावा वसूली है तो वसूली में जाता है, वसूली खाते में जाएगा। लेनदारों को पूर्ण भुगतान भी वसूली खाते में जाएगा, चिट्ठे में नहीं आएगा। चलो देखते हैं। आप सब जानते हो कि चिट्ठे की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है चिट्ठे की, जल्दी से बता दो।
हाँ, दोनों पक्षों का योग क्या होता है, बराबर होता है भैया हमेशा, है ना। तो देखो चलो इधर का कितना आया 1,40,000, परंतु इधर का कितना आ रहा है, देखो इधर का देखो कितना आ रहा है 20,000, 1,40,000 और इधर का आ रहा है 20,000, तो 20,000 घटाए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1,20,000 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डिफरेंस किसकी वजह से रहा होगा, विविध संपत्तियों की वजह से। ये इसी कमी थी कि नहीं थी, तो 1,20,000 किसकी वजह से रहा होगा, विविध संपत्ति की वजह से शेष आ गया। ठीक है, अब तुमको जो चाहिए था वो क्या हो गया, मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाने बोला हमको, वसूली खाता। चलो वसूली खाते का प्रारूप बना देता हूँ छोटा सा, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो वसूली खाता, ऊपर हेडिंग लिखना वसूली खाता। बोलो वसूली खाते के विकलन पक्ष में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, विविध संपत्ति खाते से। लिख दो विविध संपत्ति खाते से। कितना दिया विविध संपत्ति खाते से, हाँ अभी आपने गणना करके निकाला 1,20,000 रुपए। फिर समाकलन साइड में क्या लिखा जाता है, बाहरी दायित्व। तो यार बाहरी दायित्व के नाम पे केवल क्या है, लेनदार है, तो लिख दो लेनदार खाता को, लेनदार खाता को कितना रुपया, 40,000। अच्छा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और कोई बाहरी दायित्व है, नहीं है सर। क्या बोल रहे हैं आप, देखो क्वेश्चन में सारी संपत्ति को बेचिए, कितना रोकड़ा आया 1,10, किस साइड, समाकलन में पैसा आ रहा है ना, रोकड़ खाता को एंट्री बनेगा रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से। कितना रुपया हो गया, 1,10,000। ओके आगे देखें इसके बाद फिर बोल रहा है, आगे देखो 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 वसूली व्यय। क्या बोल रहा है, वसूली व्यय। बाकी लेनदार तो आएगा नहीं, ए का पूंजी नहीं आएगा, ए की बी की पूंजी भी नहीं आएगी। क्या बोल रहा है, वसूली व्यय के कितना हुआ 1,000। बोलो किस पक्ष में, विकलन में। विकलन में लिखना रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से, ठीक है। व्यय दिया आपने, क्या दिया, व्यय कितना 1,000। फिर कहता है कि लेनदार को पूर्ण भुगतान में 38,000 रुपये चुकाए, किस पक्ष में, विकलन में। कितना रुपये, रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से कितना रुपया लेनदार को चुकाए ना, ब्रैकेट में लिखना लेनदार कितना 38,000 रुपये। और कुछ बचा नहीं सर, और कुछ भी नहीं बचा। तो बस समाकलन जोड़ना, विकलन घटाने का। बताओ लाभ आया कि हानि आया, जल्दी बताओ, जोड़ो। कितना आ रहा, हानि आ रहा, लाभ आ रहा है। 1,50,000 उधर का आ गया, 1,50 विकलन समाकलन तरफ का, विकलन में 1,39,39 हानि आ रहा है क्या, 1,69,000 आ रहा है क्या, 1,59,000, 1,59,000 का डिफरेंस आ रहा है इस साइड मेरे ख्याल से, है ना। 1,59,000, 1,59,000, 9,000 का डिफरेंस आया भैया। देख लेते हैं आंसर एक बार। हाँ 9,000 का डिफरेंस आया है, और उसको 3:1 में क्या करेंगे, बांटेंगे। चलो अधिक की हानि को बांटो, अधिक की हानि, अधिक की हानि को बांटो 3:1 में। 9,000 को बांटोगे किसको, अशोक को, और किसको, किशोर को। तो बांटो जल्दी से, 4। पहला कितना आ रहा है 2,200, पहला 6,750, दूसरा 2,250, 2,250। समझ में आया कि नहीं आया, बन गया वसूली खाता। अंत में क्या बोला, साझेदारों का पूंजी खाता। तो हमेशा की तरह साझेदारों का क्या बनाएंगे, पूंजी खाता। कौन कौन साझेदार है, अशोक और किशोर, ठीक है। तो लिखना साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, पूंजी खाता, ठीक है। दिस इज योर विकलन पक्ष, और ये आपका समाकलन पक्ष। ये हो गया तुम्हारा किशोर, ये हो गया सॉरी अशोक, अशोक और किशोर, अशोक और किशोर। बताइए पूंजी का शेष कौन सा शेष होता है, समाकलन में लिखने का शेष लाया गया। तो बताइए पूंजी देखो किसका है, अशोक की पूंजी 1,00,000, तो समाकलन में लिख देना अशोक की पूंजी 1,00,000। परंतु किशोर की पूंजी आप नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि किशोर की पूंजी का शेष समाकलन नहीं है बल्कि विकलन शेष है। तो फिर कहाँ लिखोगे, विकलन से शुरू करोगे। क्या लिखोगे, शेष लाया गया, किसका पूंजी, किशोर का। कितना रुपए, 10,000। नहीं आया समझ में, समाकलन है तो समाकलन, विकलन है तो विकलन। अब स्टेप याद करो क्या था, कोई भी सामान्य संचय तो बांट दो। क्या कोई सामान्य संचय दिख रहा है चिट्ठे में, देखो नहीं दिख रहा है सर। कोई भी अगर हानि वानी दिख रहा है या लाभ दिख रहा है क्या, देखो हाँ सर ये दिख रहा है, हानि संपत्ति में दिया वाला हानि है, बांटना है किस साइड, तो विकलन में लिखना लाभ हानि खाते से, लाभ हानि खाते से, ब्रैकेट में हानि लिख सकते हो। चलो बांटो 8,000 को, 6,000 और 2,000 बांटोगे 3:1 में तो कितना आएगा, 6,000 और 2,000। खत्म कहानी। वसूली खाते में लाभ आया कि हानि आया, हानि। तो हानि की एंट्री विकलन में कर देना वसूली खाते से, वसूली खाते से हानि, ब्रैकेट में लिखने का हानि। बोलो कितना हानि आया,
9,000 नहीं, कितना ही था, 6,750 और 250। समझ आया कि नहीं आया? और कुछ बचा यहाँ पर? नहीं सर, और कुछ तो नहीं बचा। ठीक है, तो बस समाकलन जोड़ो, विकलन घटाओ। देखो किसको पैसा देना है, किसको पैसा लेना है, हिसाब किताब करो। चलो पहले अपन अशोक का हिसाब किताब कर लेते हैं। देखो अशोक के अकाउंट में कितना था, 1 लाख रुपए था। अशोक के अकाउंट में था 1 लाख और कटा कितना, 12,750। तो बच्चे लोग 12,750 घटाओ, कितना आ जाएगा, 87,250। तो अशोक को पैसा देंगे ना हम लोग, कितना देंगे, 87,250। इसको बड़े इज्जत से रोकड़ का क्या करेंगे, भुगतान करेंगे रोकड़ खाते से। शेष आपने भुगतान कर दिया, क्या बोलते हो, सही बात है? और क्या हुआ, कोई परेशानी है तो बोलो। ठीक है, इसके बाद किशोर का देखो, तो किशोर का समाकलन सहित तो कुछ है ही नहीं, विकलन ही विकलन है, कटा ही कटा है इसका सब कुछ। देखो लोग क्या होगा, 14,250। क्या करेगा, घर से लेकर आएगा पैसा, 14,250 पैसा बोलेंगे जा भैया अपने घर से लेकर आ। देखो इसी यही पहचान है असीमित दायित्व की, रोकड़ खाता कोशेष। ठीक है, कितना, 14,250 से बच्चा लेकर आएगा। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, समझ में आया? तो बगैर चिट्ठे का प्रश्न आ सकता है, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? सेम ऐसी क्वेश्चन कल्लू और पप्पू वाला है, बना लोगे? हाँ, पल्लू और पप्पू वाला आप लोग ट्राई करेंगे, राहुल और आयुष वाला भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, ये था आपका क्वेश्चन, नोट करिए जल्दी से। चलिए देखिए, तो आज हमारा जो चिट्ठे संबंधित जो वसूली खाते से और पूंजी खाते से रिलेटेड टॉपिक था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 4 नंबर का तो गारंटीड आएगा। और एक क्वेश्चन है आपके बुक के शुरुआत के क्वेश्चन जो मैंने आपको छुड़वा दिया था। मैंने आपके डायरेक्टली बुक के कुछ 9वां या 10वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया था बनाना सीधा चिट्ठे वाला। अब है बगैर चिट्ठे वाला क्वेश्चन बनाना। तो बगैर चिट्ठे में क्या होता है, चिट्ठा नहीं रहेगा इसमें, आपको सिर्फ कुछ एंट्रीज करनी, जर्नल एंट्रीज करनी है, ये मानते हुए कि सारी चीजें वसूली खाते में ट्रांसफर हो चुकी है। और मैं समझता हूँ आप तो तुरंत बना लोगे। देखो क्या बता रहा हूँ मैं। पहला देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखेंगे, सबके सब निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, बुक तो सबके पास है ना? क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखो सबके सब बुक में, देखिए। और सबके सब जर्नल एंट्री का कॉलम बनाओ, फटाफट जर्नल एंट्री करते जाना, तुरंत साथ साथ। चलो कॉलम बना लो जल्दी से, जर्नल एंट्री कॉलम बनाओ। तिथि, विवरण, विकलन राशि, समाकलन राशि, बीच में खाता पृष्ठांक, 1 पेज का बना लो, 1 पेज का जर्नल एंट्री बनाओ। एमपी क्वेश्चन लगाओ इसको, ये देखो 2020 में तीनों सेट में आया हुआ है ये। ठीक है, एकदम 4 नंबर का आएगा ही आएगा, एकदम रट डालना इसको, बहुत इजी है ये, है ना? आना ही आना इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो समझो क्या लिखा है। देखो, एक फर्म के विघटन के निम्नलिखित सूचनाओं से पंजी प्रविष्टियां कीजिए। क्या लिखा है देखो, एक अलिखित संपत्ति से 1500 रुपये वसूल हुआ। क्या लिखा है देखो, एक अलिखित संपत्ति थी, अलिखित संपत्ति मतलब अप्रविष्ट संपत्ति थी, उससे कितना वसूल हो रहा है बेचने से, 1500। बोलो इसकी क्या एंट्री करते हो आप लोग, सीखे हुए हो आप लोग? हाँ, वेरी गुड, रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से लिख दो। चलो फटाक से लिख दो एंट्री, रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से 1500 रुपये, 1500 रुपये। रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से 1500 रुपये, 1500 रुपये, एकदम फास्ट लिखना है ना। रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से 1500 रुपये, 1500 रुपये, डन। नरेशन लिख लेना, अप्रविष्ट संपत्ति से वसूली, अप्रविष्ट संपत्ति से वसूली, अप्रविष्ट संपत्ति से वसूली, लिख लिए? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? ओके। फिर बोल रहा है नंबर 2, क्या बोल रहा है कि वसूली व्यय के, नंबर 2 कहता है कि वसूली व्यय के आपने चुकाए, वसूली व्यय के चुकाए, कितना चुकाए, 1000 आपने वसूली व्यय के चुकाए। बोलो एंट्री बोलो, शाबाश, लिख लो वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से, लिख लो वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से, वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से, रोकड़ वसूली खाता विकलन कितने से, रोकड़ खाते से 1000 रुपये डाल दो। नरेशन लिखना वसूली व्यय चुकाया, वसूली व्यय चुकाया। ठीक है, कोई दिक्कत तुम लोग को इसमें? ओके, चलिए देखिए फिर कहता है नंबर 3 बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान देना। कहता है कि देनदार जिसे वसूली खाते में स्थानांतरित किया जा चुका था, ठीक है, बोले भी नहीं बोले तो अपन मानेंगे स्थान, मैं तो बोल रहा हूँ ना पहले से मान के चलो सब स्थानांतरित है, उससे 48,000 रुपये वसूल हुआ। देनदारों से कितना वसूल हुआ, देनदारों से वसूल हुआ कितना, 48,000। बोलो बच्चों एंट्री क्या होगा, छाप दो। कैसा लग रहा है, फ्री में 4 नंबर मिलेगा, फ्री में ना, बस सही बनाना, हड़बड़ा के मत बनाना। रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से 48,000 रुपये,
रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से 48,000 नरेशन लिख लेना, देनदारों से वसूली, नरेशन लिख लो, देनदारों से वसूली, देनदारों से वसूली। ऑलराइट, ठीक, नेक्स्ट। इसके बाद नंबर 4 बोलता है 7100 रुपये का रहतिया यानी कि स्टॉक जिसे वसूली खाते में स्थानांतरित किया जा चुका था, नहीं भी बोलता तो ये मान के चलते कि स्थानांतरित किया जा ही चुका है, को साझेदार बी ने 5000 में ले लिया। किसने ले लिया? बोल रहा है कि स्टॉक को साझेदार बी ने क्या कर लिया? ले लिया। बताओ। हाँ, वसूली खाते से, वेरी गुड, लिख लो। बी के अकाउंट से पैसा निकालेंगे ना, तो बी का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से, बी का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से, बी का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से, बी का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से कितना लिखेंगे? 5000, वेरी गुड, ठीक है, लिख लिए। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ 7100 से कोई मतलब नहीं ना, 5000 से मतलब है। वो 7100 का स्टॉक था, 5000 में लिया, तो अमाउंट कौन सा आएगा? अकाउंट पे पैसा कितना निकालोगे? 5000 डाल देना। नरेशन लिख लेना, बी द्वारा संपत्ति, बी द्वारा रहतिया अधिग्रहण करने पर, बी द्वारा रहतिया अधिग्रहण करने पर या लेने पर भी लिख सकते हो। हो गया। लेनदार जिसे वसूली खाते में स्थानांतरित किया जा चुका था 30,000 भुगतान किया गया। लेनदार को भुगतान किए 30,000, बोलो। वेरी गुड, लिख लो। वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से, वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से, वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से। डन, ठीक। 38,000 30,000 लिख लो। हो गया। बस जितना बोला है उतना करना और कुछ नहीं करना है, ना यहाँ लाभ निकालना है ना हानि निकालना है। ठीक है। हाँ, लास्ट में देखो क्या लिखा है, नंबर 6 कहता है कि वसूली खाते पर लाभ 12,000 दिया है। बोल रहा है कि वसूली खाते पर लाभ आपको निकाल के दिया है, वसूली पर लाभ आपको निकाल कर दिया 12,000 रुपये, जो कि कहता है कि बी और डी में 7:5 में बांटा जाना है। 7:5 में बांटा जाना है किसको? बी और डी को। बोल दो एंट्री। हाँ, वसूली खाता विकलन बी के पूंजी खाते से, और हानि होता तो बी का पूंजी खाता विकलन डी का पूंजी खाता विकलन वसूली से होता है। यहाँ लाभ है ना, तो लाभ उनके अकाउंट में क्या कर देंगे? डाल देंगे। चलो एंट्री बोलो, वसूली खाता विकलन बी के पूंजी खाते से, हाँ बी के पूंजी खाते से और डी के पूंजी खाते से। 12,000 को 7:5 में बांट देना, 7,000 और 5,000 है ना। हाँ सर, क्या 7:4 है क्या? नहीं यार, हमारे में तो 5 लिखा। बोलो ना, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है। 7:5 है, वो गलत है, गलत छपा, उसको 5 करिए आप। 7:5 करिए, बुक में 4 दिया है क्या? 7:5 करिए, 7:5। चलो ठीक है, 7:5 कर दो। हो गया? एनी प्रॉब्लम? यस सर, नो सर? ओके, ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, लिख लो। हो गया। 7,000 और कितना? नरेशन लिखना, वसूली पर लाभ का विभाजन, वसूली पर लाभ का विभाजन, ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बन जाएगा आप लोगों से। मतलब 1 का मैंने सी बताया आपको, तो 1 का ए और 1 का बी बन जाएगा ना, होमवर्क रहेगा। क्या बोलते हो? ठीक है। अभी चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बतलाता हूँ तुम लोग को। 3 के लिए भी एक कॉलम बना लो, पंजी प्रविष्टि के लिए। 3 के लिए ना एक कॉलम, एक कॉलम बना लो पंजी प्रविष्टि के लिए, एक पेज का कॉलम बना लो जल्दी से। 3 के लिए जो छूट रहा है समझ लो होमवर्क है ना, सब आप लोग को स्वयं बनाना है भैया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप सभी, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चा लोग। देखो क्या लिखा 3 में, निम्न व्यवहारों की रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, देखो पहला नंबर आ, देखो आ लिखा है। क्या लिखा? आ। पहला कहता है कि विभिन्न संपत्तियों और दायित्वों की वसूली का अभिलेखन। विविध संपत्तियों और दायित्वों की वसूली का क्या बोल रहा है? अभिलेखन। क्या होगा ये? आपको क्या करने बोल रहा है? पहला एंट्री करने बोल रहा है, पंजी प्रविष्टि। विभिन्न संपत्तियों और दायित्वों का अभिलेखन। अभिलेखन मतलब समझते हो? बंद करना। क्या करना? बंद करना। आप लोग को आता है ना, संपत्ति जब बंद करते हो क्या एंट्री करते हो? हाँ, शाबाश, लिखो वसूली खाता विकलन विविध संपत्ति खाते से। अमाउंट वाले कॉलम में डैश कर देना, क्योंकि अमाउंट दिया नहीं है यहाँ पे। विविध संपत्ति खाता विकलन वसूली खाते से, सॉरी वसूली खाता विकलन विविध संपत्ति खाते से, वसूली खाता विकलन विविध संपत्ति खाते से। अमाउंट में डैश डाल देना, अमाउंट में डैश डाल देना। नरेशन लिख लेना, विभिन्न संपत्तियों का वसूली खाते में हस्तांतरण।
विभिन्न संपत्तियों का, विविध संपत्तियों का वसूली खाते में हस्तांतरण, विविध संपत्तियों का वसूली खाते में हस्तांतरण। हो गया, विविध संपत्तियों का वसूली खाते में हस्तांतरण, डन। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलो देखो फिर नेक्स्ट, इसके बाद देखो, हाँ, और दायित्व को भी ट्रांसफर करोगे, बोलो। दायित्व लिख लो, बाहरी जोर बोलने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएंगे चेक करने वाले कि बाहरी है। दायित्व खाता विकलन वसूली खाते से, दायित्व खाता विकलन वसूली खाते से अमाउंट वाले कॉलम में डैश डाल देना। दायित्व खाता विकलन वसूली खाते से अमाउंट वाले कॉलम में डैश डाल देना। ठीक है, नरेशल लिख लेना, दायित्वों का वसूली खाते में हस्तांतरण, दायित्वों का वसूली खाते में हस्तांतरण, दायित्वों का वसूली खाते में हस्तांतरण। ठीक है, परेशानी? चलिए ठीक। अब देखो क्या क्या लिखा उसके हिसाब से चलते हैं अपन। देखो बा में क्या लिख रहा है समझना। बा में कहता है, सबके पास बुक है ना, फर्म के पास 1,60,000 का स्टॉक है। बोल रहा है कि फर्म के पास कितने रुपए का स्टॉक है? 1,60,000 का क्या है? स्टॉक है। फिर कहता है कि साझेदार अजीज द्वारा 50% स्टॉक को 20% छूट पर लिया गया। बोल रहा है कि साझेदार अजीज के द्वारा, साझेदार कौन था? अजीज था। साझेदार कौन था? अजीज था। उसके द्वारा स्टॉक को कितने में लिया गया? 20% छूट पर ले लिया, 50% स्टॉक को, सॉरी, साझेदार अजीज द्वारा 50% स्टॉक को 20% छूट पर क्या कर लिया? उसने ले लिया। और आगे भी लिखा, सा भी लिखा, देखो सा भी लिख रहा है। और शेष स्टॉक को, यानी बचे हुए स्टॉक को, शेष स्टॉक का विक्रय हुआ है, शेष स्टॉक का क्या कर दिया गया? विक्रय कर दिया गया 30% लाभ पर। 30% किस पर? लाभ पर। अब इसकी एंट्री करनी है, अब बा और सा की। तो ये देखो वर्किंग नोट समझाता हूँ, देखना वर्किंग नोट में। यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखना, मैं टफ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ना। देखो क्या बोल रहा है कि व्यापार के पास, हमारे व्यापार में कुल मिला के कितने का स्टॉक था? 1,60,000 का था। उसमें से कहता है कि 50% स्टॉक को, कितना प्रतिशत स्टॉक? मतलब 1,60,000 का 50% मतलब आधा, 80,000। 80,000 के स्टॉक को साझेदार अजीज था, अजीज नाम का एक साझेदार था, उसने ले लिया, वो भी कितना परसेंट छूट पर? यानी कि 80,000 के स्टॉक को 20% छूट पर ले लिया। आराम से, आराम से भाई। 80,000 माइनस 20% मतलब 16,000। तो 80 में से 16 घटाओगे कितना आएगा? 64,000 आएगा। तो 64,000 में क्या कर लिया उसने? अधिग्रहण कर लिया। बोलो एंट्री क्या बनेगा? अजीज स्टॉक ले रहा है तो सर अजीज का पूंजी खाता विकलन वसूली। शाबाश, लिखो अजीज का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। अजीज का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। अजीज का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। वसूली खाते से। वसूली खाते से। अमाउंट में कितना डालेंगे आप लोग? 64,000, जितने में लिया है, जितने में लिया उतना पैसा उसके अकाउंट से निकाल लेना। नरेशन लिख लेना, स्टॉक का अधिग्रहण, अजीज द्वारा 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 स्टॉक का अधिग्रहण। ऑलराइट, अजीज द्वारा स्टॉक का अधिग्रहण। कोई दिक्कत नहीं है? ओके नेक्स्ट। अब देखो यार सुनो, बचे हुए स्टॉक को क्या बोल रहा है? शेष स्टॉक। तो बोलो शेष स्टॉक कितना बचा? जल्दी बोलो। हाँ 80,000 भाई, 160 था, 80,000 का हिसाब हो गया। अब बचा स्टॉक कितना? 80,000। बोल रहा 80,000 के स्टॉक को 30% लाभ पर बेच दिया गया। तो 80,000 का 30% निकालो, कितना आएगा? 24,000 आएगा। 24,000 जोड़ो, उसमें कितना आएगा? 1,04,000। इसको 1,04,000 में क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। पैसा आया कि नहीं आया? बोलो एंट्री। शाबाश, लिख लो, रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से। रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से। है इजी कि नहीं? चलो समझो, ठीक है। अभी देखो दा में क्या लिखता है, नरेशन लिख लोगे? स्टॉक का विक्रय करने पर लिख लेना। आगे लिखना, देखो क्या बोल रहा है। भूमि व भवन, ब्रैकेट में लिखा है, जिसका पुस्तकीय मूल्य 1,60,000 था। बोल रहा है कि भूमि व भवन था आपके व्यापार में, भूमि व भवन जिसका पुस्तकीय मूल्य कितना था? 1,60,000 रुपए था। उसका पुस्तकीय मूल्य कितना था? 1,60,000 रुपए था। का विक्रय 3 लाख रुपए में एक दलाल के द्वारा किया गया। क्या बोल रहा है कि उसका विक्रय किया गया, उसका विक्रय कर दिया गया कितने रुपए में? 3 लाख रुपए में विक्रय कर दिया गया, वो भी किसके द्वारा? दलाल के द्वारा। और बोल रहा है कि दलाल ने कितना चार्ज किया?
2% कमीशन। अब देखो क्या हो रहा है, भूमि भवन कितने का था उससे कोई मतलब ही नहीं हमारा, ठीक है, हमने बेचा कितने में, तो बोल रहा है वर्किंग नोट में लिखना भूमि भवन का विक्रय, भूमि व भवन का विक्रय, भूमि व भवन का विक्रय, ठीक है, भूमि व भवन का क्या लिखेंगे, विक्रय। कितने विक्रय किया गया, 3 लाख। किसने किया, दलाल ने, और 2% कमीशन लिया। तो यार हमारे पास हाथ पैसा कितना आया होगा, कमीशन जुड़ के आया होगा, कट के आया होगा, तो माइनस कर देना कमीशन 2%, नहीं समझे, कमीशन कट गया होगा ना, 3 लाख रुपए उसने बेचा होगा, उसमें से 2% अपना कमीशन 6,000 उसने काट लिया होगा, तो हमारे हाथ में कितना दिया होगा, 2,94,000। पैसा आ रहा है, जा रहा है, एंट्री बोलो, शाबाश, कितना रुपया, 2,94,000, है ना। रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से 2,94,000 रुपए लिख लो, 2 लाख 2 ठीक है, 2,94,000। हो गया, नरेशन लिख लेना। भूमि व भवन का विक्रय से प्राप्त, भूमि व भवन के विक्रय से प्राप्त, भूमि व भवन के विक्रय से प्राप्त, भूमि व भवन के विक्रय से प्राप्त, लिख लिए, भूमि व भवन के विक्रय से प्राप्त। कोई परेशानी, ओके। चलो देखो नेक्स्ट, इसके बाद लिखा संयंत्र व मशीनरी पुस्तकीय मूल्य में 60,000 था, एक लेनदार को पुस्तकीय मूल्य से 10% कम का, एक संयंत्र व मशीनरी का रकम कितना था, हाँ 60,000 था, और उसको बोल रहा है कि एक लेनदार को पुस्तकीय मूल्य से 10% कम के स्वीकृत मूल्यांकन पर दिया गया। बोल रहा है कि क्या था, ई बोल रहा है, क्या कह रहा है, संयंत्र व मशीनरी, संयंत्र व मशीनरी कितने का था, 60,000 का था। बोल रहा है कि लेनदार को 10% छूट पर दे दिया गया, सीधा उठा के छूट पर दे दिया गया। बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, संयंत्र मशीन था, उठा के सीधा लेनदार को दे दिया गया, क्या एंट्री होगी, नहीं। आपको सिखाया था कोई भी संपत्ति या दायित्व के बदले लेन देन होगा तो उसकी एंट्री नहीं होती है, उसकी एंट्री नहीं होगी। तो लिख लो इसकी प्रविष्टि नहीं होगी, लिख लो इसकी प्रविष्टि नहीं होगी, इसकी प्रविष्टि नहीं होगी, लिख लीजिए इसकी प्रविष्टि नहीं होगी, इसकी प्रविष्टि नहीं होगी। समझ में आ गया। फिर आगे लिखता है फा, बोल रहा है कि विनियोग जिसका मूल्य 4,000 रुपये था उससे 50% वसूल हुआ। बोलो एंट्री, कितना रुपया, 2,000। शाबाश, समझ गए। रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से 2,000 रुपये, डन हो गया। चलो हो गया। वर्किंग नोट लिखना पसंद करेंगे, इसको लिखो ना वर्किंग नोट। चलो देखो, अभी मैं तुम लोग को ना क्वेश्चन नंबर 4 का ऐसी हिंट कर दे रहा हूँ, बनाना तुम लोग खुद। क्या बोलते हो, बना लोगे? देखो 4 देखो, 4 में लिखा है 1 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का हस्तांतरण जो कि वसूली खाते में किया जा चुका है। अब क्या बोल रहा है, 1 लाख की परिसंपत्तियां, परिसंपत्ति मतलब संपत्ति थी 1 लाख रुपए की, ठीक है। उसमें बोल क्या रहा है, ध्यान देना। कहता है कि 50%, क्या बोल रहा है कि 50% परिसंपत्तियों को 50% साझेदार अतुल द्वारा 20% छूट पर ले लिया। 1 लाख की संपत्ति थी, उसका 50% संपत्ति, 50% संपत्ति कितना आएगा बोलो, 50,000 आएगा। 50,000 संपत्ति को अतुल ने, किसने, अतुल ने कितना % छूट पे ले लिया, 20%। 20% छूट पर क्या कर लिया, जल्दी बोलो, ले लिया। 20% छूट पर क्या कर लिया, ले लिया। यानी 20% छूट काटो कितना आएगा, 40,000 आएगा कि नहीं आएगा। तो एंट्री क्या बनेगा इसका, अतुल का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से, डन। फिर कहता है, फिर बोल रहा है शेष परिसंपत्तियों में से 40% को लागत पर 20% लाभ पर विक्रय कर दिया गया। शेष संपत्ति, तो शेष संपत्ति कितना, 50,000 है, तो शेष संपत्ति का 40%, शेष जो शेष संपत्ति है ना, तो शेष संपत्ति कितना बचा, 50%, यानी कि 50,000, उसका 40%, जो शेष बचा है उसका कितना %, 40%। तो 50,000 का 40% निकालो, कितना आएगा,
हाँ, इसका 50% का 50,000 का 40% निकालो, कितना आएगा? 20,000। 20,000 आएगा, कितना आएगा? 20,000। तो बोल रहा है कि शेष संपत्तियों में से 40% को लागत पर, शेष संपत्तियों में से 40% को लागत पर 30% लाभ पर क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। लागत पर लाभ पर क्या कर दिया गया? बेच दिया गया, मतलब इसको बेच दिया गया लाभ पर। कितना प्रतिशत? 30% लाभ पर। जोड़ो 30%, 6,000 आएगा। 26,000 में बेच दिया गया। क्या एंट्री बनेगा इसका? विक्रय कर दिया ना तुम लोगों ने, तो बोलो रोकड़ खाता विक्रय वसूली खाते से 26,000 रुपये। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। फिर बोल रहा है कि शेष का 5% बेकार हो गया। अब जो शेष संपत्ति बची थी, शेष संपत्ति कितनी बची थी? देखो 20 का हिसाब किताब हो गया है, तो बची कितनी संपत्ति? 30,000। तो बोल रहा है 30,000 का 5% बेकार हो गया। 30 का 5% बेकार हो गया, तो 6,000 क्या हो गया? बेकार हो गया। बोल रहा कोई वसूल नहीं हुआ, वसूली नहीं हुई, तो क्या एंट्री होगी इसकी? कोई एंट्री नहीं होगी, कुछ मत करना। वसूली नहीं हुई, नहीं हुई, वसूली नहीं हुई, कोई एंट्री मत करना। समझ में आ गया? और बोल रहा है कि जो बचा संपत्ति था, तो बोलो 30,000 में 6,000 बेकार हो गई, तो बचा संपत्ति कितना? बोल रहा है 24,000 एक लेनदार को उठाकर दे दिए। क्या बोल रहा है? 24,000 एक लेनदार को पूर्ण दावे के रूप में दे दिए। क्या एंट्री बनेगी? तो बस देखा जाए तो केवल 2 ही एंट्री बनेगी। क्या बोलते हो? क्या हुआ, डर गए क्या? चलो समझ में आ गया? हिंट किया मैंने, कोई दिक्कत? ऐसी क्वेश्चन है, बोला ना यार 1 लाख का संपत्ति था, 50% को अतुल ने ले लिया, फिर बचा हुआ संपत्ति का 40% को बेच दिया, फिर जो बचा हुआ था उसका 5% बेकार हो गया और बाकी बचा को लेनदार ने ले लिया। बात खत्म। 2 ही एंट्री बनेगी, एक ये वाली और एक ये वाली, बाकी एंट्री नहीं बनेगी। हिंट कर दिया हूँ, घर से बना लेना। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सारे एग्जाम्पल्स क्या करोगे? बना लोगे पक्का? चलिए बना लीजिएगा। इजी चैप्टर था कि नहीं था? और आज हमारा साझेदारी वाला भी कहानी क्या हो गया? समाप्त हो गया। आया बात समझ में कि नहीं आया? अगली मुलाकात अब हम लोग अंश पूंजी वाले से करेंगे। ठीक है, कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए धन्यवाद बच्चों।